हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज जो है हम जो नियोटा ऐप है उसमें लाइव ट्रेडिंग करके बताएंगे। तो उससे पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे। जो ऑप्शन चेन हमने निकाली है ये जो है ज़ीरोधा एप्लीकेशन में हमने ओपन करी है विद द हेल्प ऑफ सेंसिबल। ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं। जैसे फिर से मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जैसे निफ्टी बैंक पे हमने क्लिक किया ज़ीरोधा में, इसके बाद हम ऑप्शन चेन पे गए तो यहाँ पे सेंसिबल के थ्रू जो ऑप्शन चेन दी गई है, इस ऑप्शन चेन की हेल्प से हमने जो है दो ऑप्शंस को शॉर्ट किया है। इसमें हमने एक ऑप्शन जो शॉर्ट किया है वो है 39,300 का पीई शॉर्ट किया है, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है हमने 40,500 का सीई शॉर्ट किया हुआ है। जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक को हम स्ट्रैडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है इन्हीं दो लेवल्स के बीच में रहेगा, और अगर इन्हीं दो लेवल्स के बीच में मार्केट रहता है तो हमें बोथ द साइड, दैट इज़ कॉल साइड एंड पुट साइड, दोनों तरफ प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने शॉर्ट किया अगर मार्केट इन दोनों साइड में रहता है बिफोर द एक्सपायरी। तो देखिए, चलते हैं हम अब हमारे दूसरे एप्लीकेशन में जो कि नियोटा ऐप है। इसमें हमने दो कॉल सेलेक्ट किए, जैसे मैंने बताया आपको 40,500 सीई एंड 39,300 पीई, दोनों को हमने शॉर्ट किया हुआ है। हमारे दोनों ऑर्डर्स जो हैं एग्जीक्यूट जस्ट हमने किए हुए हैं, दोनों के दोनों विद द करंट एलटीपी जो इनका था अभी तक। एलटीपी कॉल का 86 पे हमने एग्जीक्यूट किया है एंड पुट का 87 पे एग्जीक्यूट किया है। तो देखते हैं हम पोर्टफोलियो में हमारा जो नेट लॉस या प्रॉफिट चल रहा है। अभी जो लॉस चल रहा है 7.5 रुपये का चल रहा है, बिकॉज जो ये है कॉल में एलटीपी 86 से 90 हो गया एंड पुट में एलटीपी 87 से 83 हो गया। तो पुट साइड तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कॉल साइड जो है हमें लॉस हो रहा है थोड़ा सा स्लाइटली, एंड ओवरऑल जो है 7.5 रुपये का भी लॉस हो रहा है। देखते हैं बिट टाइम डी के, क्योंकि हमने शॉर्ट किया है तो चांसेस ज़्यादा है कि हमें प्रॉफिट ही होगा अगर मार्केट साइडवेज रहता है। और इन केस अगर मार्केट बुलिश ज़्यादा हो जाता है या मोमेंटम मार्केट में ज़्यादा आ जाता है, दोनों में से किसी साइड, तो चांसेस है लॉस होने के, बट लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में रहता है जो हमने शॉर्ट किए हैं, तो हमें अल्टीमेटली चाहे प्रॉफिट छोटा है पर प्रॉफिट होगा ही। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, अभी जो नेट प्रॉफिट हो रहा है दोनों साइड मैंने जैसे बताया था प्रॉफिट हो रहा है। अभी ओवरऑल जो प्रॉफिट हमें हो रहा है 42 रुपीज़ का हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो अभी बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है वो अभी दो लेवल्स के बीच में है, एक 40,000 के बीच में है और एक अराउंड 39,500 के बीच में है। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहता है, दैट इज़ 39,500 एंड 40,000, तो अभी जो है हमने जो कॉल एंड पुट शॉर्ट किया है उससे हमें ओवरऑल दोनों साइड ही प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि थीटा डी के बारे में जैसे हम जानते हैं, जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होगा हमारे कॉल और पुट की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन अगर ये ऊपर की तरह निकल जाता है, जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो पुट साइड तो हमें जो है प्रॉफिट होगा, लेकिन कॉल साइड जो है लॉस होने लग जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर मोमेंटम कम रहता है इधर निकलने के बाद भी, ब्रेकआउट करने के बाद भी, तो भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो हमें उस टाइम पे जो हमने कॉल को शॉर्ट किया है उसको एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि हमें लॉस ना हो। इसके साथ हम एक और काम कर सकते हैं कि जो कॉल हमने शॉर्ट किया है उसी के साथ साथ हम कॉल का एक अबव स्ट्राइक प्राइस एटीएम के आसपास बाय कर लें। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकलता है तो एटीएम का हम एक कॉल बाय कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉल एक तो हमने शॉर्ट किया हुआ है और एक हम बाय अगर कर लेंगे, तो ये जो स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉल स्प्रेड। वो लगने के बाद तो हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो लॉस प्रॉफिट में भी चेंज हो जाए। या इससे अलग एक और तरीका हम अपना सकते हैं कि जो
कॉल है उसको हम एग्जिट कर दें और सिर्फ फिर पुट को ही राइट कर दें जब ये इसको ब्रेकआउट कर दे तब। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 9:55 हो रहा है और अभी हमें दोनों साइड में प्रॉफिट हो रहा है, कॉल साइड में भी एंड पुट साइड में भी। जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे टाइम एक्सपायर करेगा तो थीटा डीके की वजह से हमारी जो कॉल है और पुट है ना, जो कॉल और पुट है दोनों की वैल्यूज़ जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो इस केस में हमें दोनों तरफ जो है प्रॉफिट ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 11:52 हो रहा है और हमने जो कॉल शॉर्ट किया था उसकी वैल्यू 87 से रिड्यूस होकर 62.70 हो चुकी है और वहीं जो हमने पुट शॉर्ट किया था उसकी वैल्यू 3000 जो हमने पुट शॉर्ट किया था उसमें उसकी वैल्यू बढ़कर 100 हो गई। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 12 से 13 पॉइंट्स के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है, 12 to 13 पॉइंट्स। इसका मतलब है 12 into 25 अगर हम करें तो अराउंड हमें 250 रुपये के आसपास का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा हमारी इस वीडियो में कि अगर हम रेंज बाउंड मार्केट में वर्क करते हैं, रेंज बाउंड मार्केट मतलब किसी भी दो लेवल्स के बीच में अगर मार्केट रहता है और उन दोनों लेवल्स को वो मार्केट क्रॉस नहीं करता या फिर क्रॉस करके वापस उसी में लौट आता है तो भी हमें क्या है, प्रॉफिट ही होगा। जैसे हमने बताया था कि मार्केट का जो हमारा व्यू था 39,500 एंड 40,500 के बीच में मार्केट रहने वाला है, तो हमने इधर एक कॉल शॉर्ट कर दिया था और इससे जस्ट थोड़ा सा और नीचे का 39,300 का पुट शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि हमें बिलीव था अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी एंड सम टेक्निक्स कि जो मार्केट है इन्हीं दो लेवल्स के बीच में रहने वाला है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।